ताकि हम एक स्टूडेंट हमारी आवाज को के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जाता है, उसी आवाज को मजबूती से उठाने के लिए छात्र यूनियन, छात्र संगठन की जरूरत होती है। आज आप देख सकते हो, चाहे किसान आंदोलन हो तो किसान यूनियन होता है, लेबरों के साथ में, मजदूरों के साथ में शोषण उत्पीड़न की घटना होती है तो लेबर यूनियन होता है। उसी प्रकार कर्मचारियों के साथ में दमन, शोषण, तानाशाही की जो कार्रवाई होती है तो उनके अंदर कर्मचारी यूनियन हमारे आदिवासी समाज में आकाश काम कर रहा है। उसी प्रकार से रतलाम जिले के अंदर बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और आदिवासी छात्र संगठन, दोनों ही संगठन छात्रों की आवाज को पूरी मजबूती के साथ में शासन प्रशासन के मुख्य पटल पर रखकर उन समस्याओं को हल करवाया जा रहा है। और इसी की साथ आप देख सकते हो, हम देख रहे हैं पिछले दिनों से 2015 आदिवासी छात्र संगठन, आदिवासी छात्र स्थापना दिवस 26 जुलाई रतलाम जिले में आदिवासी छात्र संगठन दादा बता रहे थे, तो हम भी रतलाम जिले में नहीं आए थे। लगभग 20 सालों से आदिवासी छात्र संगठन रतलाम जिले में काम कर रहा है। 2015 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 15 जिलों के कार्यकर्ता उपस्थित होकर इस संगठन का निर्माण जो किया था, सभी अपने अपने एरिया के अनुसार, कोई भी छात्र संगठन रख लो, कोई बोले भील छात्र संगठन रख लो, कोई बोले आदिवासी छात्र संगठन रख लो, कोई बोले गोंड छात्र संगठन रख लो। तो ये सभी सलाह मशवरा एक आम राय बनी और उसमें नाम दिया था आदिवासी छात्र संगठन। ना कोई व्यक्तिवाद है, ना कोई समाजवाद है, आदिवासियों के हक अधिकारों की लड़ने के लिए उस छात्र संगठन की यूनिटी होती है, वो आदिवासी छात्र संगठन है। तो इसीलिए आदिवासी छात्र संगठन 26 जुलाई 2015 भोपाल में, तो हम लोगों ने 2016 और 17 बेगलों पदों की भर्ती को लेकर हम लोगों ने SC/ST के 1.5 लाख बेगलों पदों की भर्ती मध्य प्रदेश सरकार हमने 2005 से SC/ST के 1.5 लाख बेगलों पदों की भर्ती सरकार की कर रही है। उसी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिले को रतलाम जिले से बड़ी तादाद मात्रा में बसे, हॉस्टलों से, रूम से रहने वाले हमारे गरीब छात्र छात्राएं प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित होकर बेगलों पदों की भर्ती को लेकर जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन में हमारे कई सारे क्रांतिकारी भी घायल हुए थे। लाठियां दिखाई है पुलिस ने। आज हमारे जो कुंजालाल डामोर है, जो मध्य प्रदेश की एक हेडलाइन में मिली, रतलाम ने हमारे युवाओं में लाठी खाई थी बेगलों पदों की भर्ती को लेकर आंदोलन में। उसी प्रकार से 2013-14 के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो तत्कालीन सरकार, जो भाजपा की सरकार है, आज की भाजपा की सरकार है, लगातार हमारे आदिवासी विद्यार्थियों को जो एक क्रांति हुई, उस क्रांति को खत्म करने के लिए SC/ST के छात्रावास को कॉलेज करके जो छात्रावास चल रहे थे, उन छात्रावास को बंद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश निकाला था छात्रावास बंद करने को लेकर। तो उसमें भी हमारे 13-14-15 जिलों के स्टूडेंट प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंदोलन किया और उस आंदोलन में हमारे जो कॉलेज स्तर के जो PG पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावास होते हैं, उस छात्रावास को बंद करवाने का जो आदेश को अविलंब निरस्त करवाया। उसी प्रकार से जब सरकार की तानाशाही रवैया बढ़ती गई, फिर भी आदिवासी विद्यार्थी झुके नहीं, तो सरकार ने और गेम चला। छात्रावासों में, पूरे मध्य प्रदेश के छात्रावासों में गेहूं चावल बंद कर दिए, मतलब ये गेहूं बंद कर दिए खाने की। तो जब भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, तो बीमार होंगे, स्वतः घर में जाएंगे हॉस्पिटल छोड़ के। इसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में सारे SC/ST के हॉस्पिटलों में राशन आना शुरू कर दिया। चावल 1 महीने तक लगातार चावल किए, तो उन चावल आंदोलन में हम लोगों ने तो मात्र 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश सरकार को मजबूर होकर वापस सारे मध्य प्रदेश के हॉस्पिटलों में गेहूं सप्लाई करने पड़े। तो ये ताकत, ये आप लोगों की स्टूडेंट की ताकत है। आज आप देख सकते हो, कई सारे हमारे विद्यार्थियों के मन में ऐसी भावना, ऐसी चेतना उत्पन्न होती है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमको राजनीति से क्या लेना देना, ये तो भाई सावलिया का नेता बनना होगा, दिनेश का नेता बनना होगा, फिर राजे भाई का नेता बनना होगा, किसी भैया का नेता बनना होगा। तो ये लोग एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन हम लोग संगठन को कभी याद करते हैं जब हमारे साथ में व्यक्तिगत शारीरिक शोषण होता है, चाहे हमारे साथ मारपीट की दमन की कार्रवाई होती है, तब हम लोग हमारे समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी से चर्चा करते थे, दादा हमारे साथ ऐसा हुआ। आप देख सकते हो अभी
साथ थाने में मारपीट कर दी। लड़के को इतना सारी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तो लड़के अपने साथ बोलने को तैयार नहीं कि आपके साथ क्या घटना हुई। केशु दादा नीलामा जी को मैंने बताया कि दादा 4 बजे मेरे पास छात्रों का फोन आया कि हम लोगों को थाने में बिठा के रखे, हम लोग निर्दोष, हम लोगों ने चोरी नहीं की, लेकिन जबरदस्ती पुलिस हमको मार पीट रही है और चोरी का झूठा मुकदमा कबूल करने के लिए दबाव बना रही है। हम लोगों ने, मैंने थाना गया, एसपी साहब से मैंने बात करी, एडिशनल एसपी साहब से, और मैंने बोला सर हमारे स्टूडेंट को इस प्रकार से बिठा के रखना है, पहली बात तो ये आप किसी छात्र को बिना जुर्म में आप पीट नहीं सकते और आपको पीटने का अधिकार किसने दिया। तो एसपी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने टीआई मैडम को भेजा, वो टीआई मैडम 8-9 बजे आके हमारे छात्रों को छोड़ा। तो हम लोगों ने 2-2.5 घंटे तक उन छात्रों को, मतलब लड़के इतने डरे हुए थे, एक शब्द नहीं बोले। अभी नीलामा जी मैडम साहब, टीआई मैडम साहब ने भेजवा दिए थे, नीलामा जी टीआई मैडम साहब ने भेजवा दिए थे, लड़के हमारे बदल गए के साथ हम लोगों को लाइव उछाल करके छोड़ दिया। जब इनके हाथों में देखा, इनके हाथों में स्वेलिंग आई, सूजन आ रहा और बच्चा को बीमार हो गया रात के समय, तो लड़कों को हमने सुनाया, समझाया कि भाई देश में कानून है, रूल ऑफ लॉ का शासन, विधि का शासन है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो आपके ऊपर शोषण नहीं कर सकता। इसी को लेकर हम लोगों ने जब छात्रों की हालत खराब है उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उनका एमएलसी बनवाया, और आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ। सर पुलिस को मजबूर होकर हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया है। हम लाइन अटैच से संतुष्ट नहीं है, हम उनको बर्खास्त करवाएंगे। ये आप लोगों ने कभी मैंने वीडियो जारी करा तो एडिशनल एसपी साहब को और अपने 2-4 पुलिस अधिकारियों को फोन आया कि मोदी जी आपके कहने अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई चल रही है, हम प्रथम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करिए एसपी साहब को, और उसी मार्फत एसपी साहब ने एक शेखुद्दीन व्यक्ति के नाम के जो कार्रवाई लाइन अटैच किया है, और जो भी दोषी पुलिसकारी है उसको भी हम लाइन अटैच करेंगे। तो मैंने एडिशनल साहब को बोला, मैंने लाइन अटैच से संतुष्ट नहीं सर, अगर कोई एफआईआर करते तो हमारे विदेश भाई को जेल में पड़ा है, उनको मिल जाएगा। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज में जावरा कोर्ट में विधायक साहब की घटना या हॉस्पिटल में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज। तो अगर हमारे स्टूडेंट कुछ गुनाह नहीं करते, उनके ऊपर बिना जांच का एफआईआर बना रहे हो और लड़कों को जेल में लाके पूछ रहे हो, आप उनको मारपीट कर रहे हो, तो आप सस्पेंड करो। क्या मतलब आप वर्दी पहन के बैठे हो तो आप कानून से ऊपर नहीं हो। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक की जो घटना है, आप नीट की एग्जाम दे सकते हो, नेट की एग्जाम दे सकते हो। तो लगातार हमारे विद्यार्थी मेहनत करते दिन रात नाइट में 24 घंटे 12-18 घंटे बैठ के मेहनत करते हैं, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, वो लोग क्या है पैसों बंदूकों पे अपनी वैकेंसियां भ्रष्टाचार की पेट चढ़ जाती है, तो हमारे लड़के मेहनत करते हुए रह जाते हैं और वैकेंसियों में क्वालिफाई नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, हमारे स्टूडेंट यूनियन को आगे आना चाहिए और अपनी मजबूती से आवाज उठाना चाहिए। फिर आप देख सकते हो SC/ST के 1-1.5 साल से मध्य प्रदेश सरकार उनके छात्रों के समय पर नहीं देगी, तो ये हमारी कमजोरी है। आज मध्य प्रदेश सरकार SC/ST OBC छात्र भर्ती का लाभ जो दिया जाता है, उसमें हमारे कई सारे स्टूडेंट जो गरीब वर्ग तबके से जीवन यापन करते हैं, रूम किराए से रहकर हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं निजी कोचिंग संस्थानों में कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, उसको वहाँ की मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित ऐसा करते हैं, आपकी फीस जमा करो। ऐसे आए दिन हमारे साथ में कौन आते हैं, एक नर्सिंग कॉलेज का मामला आप देख सकते हो, उन लड़कियों की सारी फीस जमा होने के बाद भी उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया। उन लड़कियों को मतलब असंभव काम को लड़कियों ने हमको 2 दिन पहले बताया, भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, 15 आदिवासी लड़कियां झापा की है, रतलाम जिले की है, धार जिले की है, उन 15 आदिवासी लड़कियों को हमारे कई सारे स्टूडेंट ने मिलकर हमने 12-13 घंटे तक प्रोटेस्ट किया, जब तक भी मामला नहीं जमा हम लोग बेदखल